जरूरी नहीं है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही आप अपने सरपंच बनने की या पंचायत चुनाव की तैयारी करें। किसी को पंच बनना है, किसी को जनपद सदस्य बनना है, जनपद अध्यक्ष बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है, तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। इस वीडियो में मैं आपको बारीक टिप्स के साथ साथ ज़रूरी सूचनाएं देने वाला हूँ। ये सूचनाएं आपको कोई नहीं देगा, ना आपकी किसी पार्टी से जुड़े होंगे उसका नेता देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि राजनीति में आप उससे आगे बढ़ें, उससे ऊपर जाएं। ठीक है, तो देखिए, तैयारी आपको अभी से शुरू करनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश में अब से करीब 8 से 9 महीने बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि शेड्यूल यही है। तो उसके पहले टाइमलाइन होता है सरकार की तैयारियां, उस पर आप अलग से वीडियो देखिएगा, कल जारी होगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आप, चाहे आप देश के किसी भी इलाके में रहते हो, किसी भी राज्य में हो, आप राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, महाराष्ट्र से लेकर किसी भी इलाके में हो, पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू है। तो आपके यहाँ भी पंचायत चुनाव, जनपद पंचायत या जिला पंचायत होती होगी, अलग अलग नाम से कहा जाता है। गुजरात में तालुका पंचायत कहते हैं, यहाँ पर जनपद पंचायत कहते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। सबसे पहले तो अभी आपके पास सीधे तौर पर वोटिंग के लिए, सीधी भाषा में बोलूँ तो 1 साल का टाइम है। ऐलान भले 10 महीने बाद हो जाएगा, कार्यक्रम जारी होता है। एमपी में 2 से 3 चरणों में चुनाव होते हैं, इसलिए लंबा कार्यक्रम होता है। तो 10 महीने में कार्यक्रम 9 से 10 महीने में जारी हो जाएगा और फिर चुनाव। तो आपको क्या करना है? सरपंच का चुनाव लड़ना है, या जनपद का लड़ना है, या जिला पंचायत का लड़ना है? आपकी तैयारियों के 3 चरण होने चाहिए। पहला चरण, सबसे पहले आप अपने गांव के और इलाके के मुद्दे चयन कर लीजिए। क्या समस्याएं हैं? बिजली, पानी, सड़क, सरकारी भवन, अस्पताल, वाईफाई, उचित मूल्य की दुकान, पेयजल, जल मिशन, जल जीवन मिशन में क्या स्थिति है, सब चीज़ें पता कर लीजिए। अगर मौजूदा सरपंच ने कुछ नहीं किया है और आपको उसके खिलाफ लड़ना है, तो आप इन सारी चीज़ों को लिस्टेड करिए और जनता के बीच में अलग अलग ग्रुपों में बैठिए, चौपालों में बैठिए, चौराहों पर बैठिए और चर्चा कीजिए कि भाई, अपने गांव में तो इतना पैसा आया। पैसा कहाँ देखेंगे, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप, एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। पंचायत दर्पण उसका नाम है। आप अपनी पंचायत का पूरा लेखा जोखा देख सकते हैं कि क्या काम हुए हैं, फ़ोटो भी देखिएगा और बिल भी लगे रहते हैं। ठीक है, एमपी में ये व्यवस्था है, अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए और राजस्थान छत्तीसगढ़ के लिए। एमपी वाले पंचायत दर्पण पर देखें तो आप देखिए कि कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना पैसा सरपंच साहब ने खर्च किया है वो ज़मीन पे है कि नहीं, तमाम चीज़ों को आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें कागज़ों पे है, तो फिर आप जनमत बनाइए। जनमत कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आपके गांव में 4, 5, 6 अलग अलग मजरे टोले हैं। आप जाइए, कोई पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, जहाँ ऐसा चौराहा हो, वहाँ पर आप बैठिए, चर्चाएं शुरू कीजिए। अभी से चर्चाएं शुरू कर दीजिए कि अरे साहब, इसके लिए तो इतना पैसा आया था, लेकिन ये तो ज़मीन पे बनी नहीं, और ये देखिए, ये बता रहे हैं कि बन गई। तो आप जनता को बताइए कि क्या क्या काम किए जाने का कागज़ पे दावा है, एप्लीकेशन पे दावा है, ज़मीन पे नहीं है। तो जनता का एक जनमत बनेगा, और चूंकि आप उनको अवेयर कर रहे हैं, आप इसकी सूचनाएं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आप लीडर की तरह उभर के सामने आएंगे। उनके जहन में आएगा कि ये एक्टिव बंदा है, इसको कमान सौंपनी चाहिए। दूसरा स्टेप आप क्या करें, अगर आपका चुनाव लड़ने का मन है, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत का, तो आप अपने क्षेत्र को, ऐसे लोगों को आप पकड़िए जिनके पास 20 से ज़्यादा वोट हैं। मान लीजिए किसी का नाम कैलाश है, उसके पास गांव में 25 वोट हैं। दूसरे का नाम रमेश है, उसके पास 30 वोट है। कोई दूसरा है करम सिंह, उसके पास 50 वोट है।
कोई राधेश्याम है उसके पास 40 वोट हैं, तो आप उनके पास जाइए, संवाद करिए, उनके घर पे जाना। ये ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं देगा। आप घर पे जाओगे, भले दुश्मन भी होगा, आपको इतना बोलेगा कि आइए अब बैठिए, आप बैठिए, संवाद करिए। एक दो बार मुलाकात के बाद आप अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए कि गांव का या इलाके का, जनपद क्षेत्र का या जिला पंचायत का विकास नहीं हो पाया है, यहाँ जो लोग हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, मेरी इच्छा है कि मैं जनपद का लड़ूं, मेरी इच्छा है कि मैं जिला पंचायत का, जो भी आपकी इच्छा बताइए, लेकिन आप कहेंगे तो मैं ये लड़ूंगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए तो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। भारत में जो मानव स्वभाव है उसमें वो आप कल्पना कीजिए क्या कहेगा। 100 में से 90% लोग जिनके पास आप जाएंगे वो कहेंगे कि नहीं नहीं आप चुनाव लड़िए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको गेंद उनके पाले में डालने के साथ आप बोलो तो मैं लड़ूं, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दीजिए। तो जब वो शख्स ये बोलेगा कि इंश्योर करेगा आपको, तो यकीन मानिए कि उनमें से 50% से ज़्यादा लोग आपके इलेक्शन लड़ने तक आपके साथ स्टैंड रहेंगे, क्योंकि मानव मन के तहत उनके जहन में ये रहेगा कि यार ये हमारा उम्मीदवार हमसे पूछ के खड़ा हुआ है, तो हम दगा नहीं दे सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। हो सकता है 30-40% यू टर्न ले लें अलग अलग दबाव में, प्रभाव में, प्रलोभन में, लेकिन मैक्सिमम 50 से 60% लोग आपका साथ देंगे। तो आप सोचिए, छोटे छोटे पॉकेट वोट अगर आपने पकड़ लिए जिनके पास ये वोट हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएंगी। तीसरा काम जो कूटनीतिक होता है, अक्सर पंचायतों में क्या होता है या जनपद क्षेत्र में कि 2 या 3 गांव होते हैं, कई जगह 3 गांव की पंचायत है, कुछ जगह 2 गांव की पंचायत है, और अगर सिंगल गांव की भी पंचायत है तो उसमें मोहल्ले होते हैं, बड़े बड़े मोहल्ले होते हैं। आपको क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि आपके गांव से आप ही खड़े हों, दूसरे उम्मीदवार खड़े न हों, और जो आपके विपक्षी खड़े हो रहे हैं उनके वार्ड से या उनके मोहल्ले से या उनके गांव से 2 से ज़्यादा लोग खड़े हो जाएं। भले वो कम कम वोट लाएं, लेकिन वोट काटेंगे वो आपके विरोधी का। तो जब विरोधी विपक्षी वोटों में बंटवारा होगा तो उसका सीधा सा लाभ आपको मिलेगा। मैं दावा करता हूं कि मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत में चाहे कोई भी स्टेट हो, ये सबसे कारगर रणनीति है और कई लोग सालों से इसी रणनीति के साथ जीतते आए हैं। तो ये जब सियासी रणनीति जो लोग खेलते हैं तो आप भी खेल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी से तैयार करिएगा जो आपके लिए, आपकी विपक्षी के वोट कटवा साबित हों। थोड़ा सा खर्चा कीजिए, खिलाइए उनको चिकन इकन, सरकार ने दुकानें भी खोली हैं, पिलाइए जो जो पिलाना हो आपको। देखो सियासत में चलता ही है, ये सिद्धांत की बात नहीं है। अब जब ये सारी तैयारियां आपकी हो जाएं, तब आपको क्या करना है, अपने दस्तावेजों को अभी से तैयार कर लेना है। और ये सारे लोग सुन लो जिनको चुनाव लड़ना है, अभी जो स्टेटस है वो मैं बता रहा हूँ, आगे चल के कुछ नए दस्तावेज 1-2 और जुड़ेंगे तो वो भी मैं आपको जब आयोग की ओर से जारी होंगे तब मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, पंचायत चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव से जुड़ी हर जानकारी चाहिए तो इस चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पहले तुरंत फॉलो कर लीजिए, वरना आप पिछड़ जाएंगे। इसमें ऐसी जानकारियाँ आपको मैं देने वाला हूँ। अब दस्तावेज क्या क्या लगेंगे आपकी स्क्रीन पे भी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। सबसे पहले अपना आधार कार्ड आप तैयार रखिए, अपडेट वाला, बिल्कुल आपका नाम पता सब कुछ सही हो, मोबाइल नंबर उसमें प्रॉपर हो, आधार कार्ड। दूसरा आपका वोटर आईडी, एपिक कार्ड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। तीसरा जो निर्वाचन नामावली है मतदाता की, उसमें आपका आपकी पंचायत में नाम होना बहुत ज़रूरी, वरना आप गए काम से। चौथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, आपके पासपोर्ट सहित 4 फोटो अच्छे से तैयार रखिए, दोनों कान दिखने चाहिए उसमें, कोई हीरोगिर्दी नहीं, कोई चश्मा वश्मा नहीं, प्रॉपर पासपोर्ट सहित फ़ोटो।
पैन कार्ड आपका रेडी नहीं हो तो बनवा लीजिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि आपका जो शपथ पत्र होते हैं उसमें आपको कई अहम जानकारियां देनी पड़ती। आपके खिलाफ कितने अपराध है दर्ज है, कितने अपराध न्यायालय में चल रहे हैं, कितने अपराधों का निराकरण हो चुका है, किसी में सज़ा मिली हो तो वो भी आप लिखिएगा। ये छुपाइएगा मत, वरना आपकी नामांकन खारिज भी होगा और अगर किसी तरीके से बच भी गए तो कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। एमपीबी यानी कि जो बिजली कंपनी है उसका नो ड्यूज चाहिए बिजली विभाग का कि आप पे कोई बिजली बकाया नहीं है। जो बैंकें हैं आपकी उनका नो ड्यूज कि आप पे कोई कर्ज बकाया नहीं। अगर चल रहा है कर्ज और आप नियमित भर रहे हैं लोन, कोई इशू नहीं है, तो बैंक से लिखवा लीजिए कि नियमित तौर पर ये जमा हो रहा है। डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप किसान हैं अगर, तो वहाँ का नो ड्यूज आपका कोई भी लोन ऋण बकाया नहीं है, आप चुका चुके हैं। उस सोसाइटी का भी आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी नो ड्यूज, या एसबीआई में चल रहा हो, किसी बैंक में चल रहा हो, किसान क्रेडिट कार्ड का नो ड्यूज चाहिएगा। और किसी भी सरकारी ज़मीन पे आपने अतिक्रमण नहीं किया है, ये शपथ पत्र भी सरकारी और वन भूमि पे, ये भी आपसे मांगा जाएगा। तो ये दस्तावेज़ तैयार रखिए। अतिक्रमण किया हो तो छोड़ देना वन भूमि पे या रेवेन्यू पे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देने वाला है आपको, ये भी से बता दे रहा हूँ। तो इन दस्तावेजों को आप तैयार रखिए। ये आपकी तैयारी कैसे हो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया, प्रैक्टिकल होकर बताया है मैंने। अभी से आप सोचोगे कि चुनाव में खर्चा करेंगे तो काम बनेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा खर्चा करना शुरू करिए और अपने लक्ष्यों को पूरा कीजिए। अपडेट रहिए सीबी लाइव के साथ। फिर कह रहा हूँ, फॉलो करके ही जाना, वरना पछताओगे।